अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज का मेरा लेक्चर नंबर 12 है। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस। टेंसेस का ये आखिरी टेंस है, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। हमारे पास उर्दू में सेंटेंस दिए गए हैं, इस सेंटेंस को हमने टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश में। और हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ING वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उससे पहले हेल्पिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो शैल हैव बीन होता है या विल हैव बीन होता है। वर्ब से पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब चीज़ें वैसी रहेंगी। शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट ING फॉर्म आ जाएगी, या विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, और बाकी हैव और बीन वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म होती है। चूँकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन में टाइम दिया जाता है, यानी दो टाइम होते हैं हमारे पास, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम 24 घंटे में, जैसे सुबह की बात करता हूँ, 24 घंटे में सुबह एक ही बार आती है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है ये। तो मैं मॉर्निंग जो होती है सुबह, तो सिंस मॉर्निंग से का तर्जुमा सिंस मॉर्निंग से करूँगा। अगर मैं बोलता हूँ दोपहर से, तो सिंस इवनिंग। अगर मैं कहता हूँ शाम से, सिंस इवनिंग, और दोपहर से सिंस नून। ठीक है, अगर मैं ईयर में बोलता हूँ 1980 से, तो सिंस 1980, 1991 से सिंस 91। अगर मैं मंथ में बोलता हूँ जनवरी से, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। अगर मैं बोलता हूँ टाइम के अंदर 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock। तो इसी तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ, यानी पीरियड जो है एक अरसा होता है, अरसे के साथ जो है फॉर लगता है। से कहता है 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 मिनट से फॉर 2 minutes, 2 साल से फॉर 2 years, 2 महीने से फॉर 2 months, 2 हफ्तों से फॉर 2 weeks। ठीक है, तो ये तर्जुमा किया जाता है उसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें जो हमने पहले बताई हैं दूसरे टेंसेस में वैसी ही रहती हैं। चलते हैं, मेरे पास पहला सेंटेंस है उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। मैं शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आई है, आई के साथ मैं बताया शैल या वी के साथ शैल लगता है, तो लिहाजा बाकी हैव बीन तो सबके साथ लगेगा। आई शैल हैव बीन, यहाँ लिखेंगे हम आई शैल हैव बीन, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। और वर्ब की कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, सब में वर्ब की ING फॉर्म समर्थी है। इंतज़ार माने वेट होता है, वेटिंग हो जाएगा ये, WAITING। इसका वेट का ई हटा के ING हो गया, वेटिंग। अब कब से कर रहा है? शाम से। तो शाम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जो सिंस इवनिंग। I shall have been waiting since evening। अच्छा, वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे इससे पहले हम लगाएंगे फॉर यू, लगाना भूल गए थे हम, ये पहले आएगा सिंस से। I shall have been waiting for you since evening। I shall have been waiting for you since evening। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो शाम से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ठीक है, शैल के बाद अगर नेगेटिव करना है तो शैल के बाद या विल के बाद नॉट लग जाता है। प्रोनाउन के मुताबिक विल कहाँ इस्तेमाल होगा और शैल कहाँ होगा। अब वो की बात आई है, यहाँ पे वो ही होता है, ही के साथ विल आता है, ही विल नॉट आ जाएगा नेगेटिव करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, फिर हैव बीन ऐसे उतर जाएगा, हैव बीन नॉट हैव बीन, इंतज़ार की बात है, हैव बीन वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ई हटा के ING लगा दी, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा कब से कर रहा है? शाम से। शाम पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस
इवनिंग, ठीक है। क्या वो शाम से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा? अब यहाँ पर जो है ये क्या जो है सवाल हो गया, क्वेश्चंस, और नहीं जो है ये इनकार हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये सवाल यह भी है और इनकारिया भी है, दोनों है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो क्या के लिए हम वो के साथ जो है विल लगता है, तो विल को पहले लगा देंगे, विल ही विल ही, फिर नॉट यहाँ आ जाएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन, वेटिंग इंतज़ार की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, शाम से पॉइंट ऑफ टाइम है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। सवालिया जुमला भी है, ये इनकारिया जुमला भी, दोनों है इसके अंदर। आगे देखते हैं, गवैया 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। गवैया माने सिंगर, द सिंगर किताब विल आएगा, विल हैव बीन, गाना गा रहा होगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, सिंगिंग पीरियड ऑफ टाइम आया है 2 घंटे से, ये 2 घंटे से पीरियड टाइम है, फॉर लगेगा, फॉर 2 hours, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये उस्ताद 1990 से इस स्कूल में पढ़ा रहा होगा। दिस टीचर सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ विल आएगा, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगी, टीचिंग पढ़ा रहा होगा, टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इस मदरसे में, इस स्कूल में 1980 से, तो ये पीरियड, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया 1980, सिंस का लफ्ज़ आएगा, सिंस 1990 फुल स्टॉप। वो 9 बजे से, देखिए 9 बजे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 9 o'clock, वो 9 बजे से नहीं सो रही होगी, नेगेटिव सेंटेंस है ये। शी विल के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट हैव बीन आ जाएगा अपनी जगह पे, हैव बीन, स्लीप वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 7, क्या तुम 12 घंटे से तालाब में तैर रहे होगे। 12 घंटे पीरियड ऑफ टाइम आ गया, पीरियड ऑफ टाइम से का तर्जुमा फॉर से करेंगे। क्या तुम, विल का लफ्ज़ आएगा, विल यू हैव बीन स्विमिंग, तैर रहे होगे, विल यू हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब को पॉन्ड बोला, पॉन्ड फॉर 12 hours, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, विल से शुरू हुआ था। 8वां सेंटेंस है, हम 6 माह से गुलबर्ग में रह रहे होंगे। वी शैल का लफ्ज़ आएगा यहाँ, शैल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म आएगी, लिविंग रहने की, LIVIN, लिविंग इन दी गुलबर्ग। 6 माह से, फॉर पीरियड ऑफ टाइम आ गया, फॉर 6 months, ये 8 सेंटेंस भी हो गया। 9 सेंटेंस, क्या तलबा 4 बजे से वर्जिश कर रहे होंगे। 4 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया सिंस 4 o'clock।
will the students have been exercising since 4 o'clock, 4 बजे से वर्जिश कर रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारा, क्या है फिर से, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका। लास्ट सेंटेंस, परिंदे सुबह से आसमान में उड़ रहे होंगे। द बर्ड्स विल हैव बीन, फ्लाई उड़ना होता है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ING लग गई, फ्लाइंग इन द एयर, आसमान में, इन द एयर कब से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से ग्रामर के रूल से बन गए सेंटेंस। तो ये आज हमारे टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। हमने 12 टेंस आपके सामने ट्रांसलेशन की शक्ल में पूरे पढ़ाए भी, बताए भी, हर चीज़ एक एक चीज़ बताइए इसके अंदर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे लेक्चर को बार बार देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से टेंस आ जाएंगे। टेंसेस को ही हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। ये सारे टेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन ले रहा होता है। जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन ले रहा होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव होता है, जो वॉइस होती है जो हमारे सेंटेंस की वो एक्टिव होती है, उसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव माने सुस्त, जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, तो लिहाजा वो वॉइस पैसिव होती है। अब हम इनमें से सारे जो टेंस जो है पैसिव वॉइस नहीं बनते। जैसे कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी जो है 8 टेंसेस जो आपको बताए गए हैं उन सबका पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी किसी 4 जो टेंस रह गए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं अख्तिताम करते हैं। आज हमारे टेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, तमाम रूल्स हमने बता दिए हैं, जो कायदे बताए गए थे टेंस पढ़ाने के हमने, तो आप इनको बार बार देखें, आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। इससे आपको किसी टीचर से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके सामने। तो हमारा ये इंग्लिश मास्टर्स जो चैनल है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें पहले हम, और इसको लाइक करना ना भूलें। आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके लिए अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।